3 साल, इतना टाइम लग जाता है लोगों को ये रियलाइज करने में कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। क्योंकि जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तो जो रेड फ्लैग्स हैं वो तुम्हें रेड फ्लैग्स लगते ही नहीं है, वो तुम्हें लगते हैं बहुत ही एस्थेटिक से बेज फ्लैग्स, लाइक वाओ। वो तुम्हें कंसर्न लगते हैं, वो तुम्हें प्यार लगते हैं, लाइक ही चेक्स माय फोन बिकॉज ही लव्स मी, शी गेट्स एंग्री व्हेन आई गो आउट बिकॉज शी मिसेस मी, दे नीड कांस्टेंट रीअश्योरेंस बिकॉज दे हैव बीन हर्ट बिफोर। सुनो, ये प्यार नहीं है, ये रेड फ्लैग्स हैं जो तुम पिंक फिल्टर के थ्रू देख रहे हो। आज ना मैं तुम्हें 7 रेड फ्लैग्स बताऊंगी जो आजकल की रिलेशनशिप्स में तो भाई बहुत ही कॉमन है, और ये भी बताऊंगी कि जो सही में जो प्यार होता है ना, रियल लव जिसको बोलते हैं, वो कैसा दिखता है। सबसे पहला रेड फ्लैग है आइसोलेशन डिस्गाइज्ड एज डिवोशन। ये सबसे डेंजरस है और ये सबसे ज्यादा सटल भी है। पहले वो कहते हैं आई जस्ट वांट टू स्पेंड ऑल माय टाइम विद यू, सो क्यूट ना, और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी तुम्हारे प्लान होता है उसमें उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है कि तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर उसके बाद तुम्हारे फैमिली इवेंट्स और जो भी तुम किसी और के साथ कर रहे हो उसमें उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड स्लोली स्लोली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट तुम्हारी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। एंड देन अल्टीमेटली तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुमसे दूर होते चले जाते हैं। और ये वो इसलिए दूर नहीं हो रहे कि तुम्हारा उनका कोई झगड़ा हो गया और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। वो इसलिए दूर हो रहे होते हैं क्योंकि अब तुम्हारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा पार्टनर है उसको पसंद नहीं आ रहे वो प्लान्स, और धीरे धीरे तुम उनको मना करते करते ऑब्वियसली फिर सबको समझ में आ जाती है आफ्टर अ पॉइंट कि भाई ना हो पाई इनसे, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुमसे दूर हो जाएंगे। सो दिस इज आइसोलेशन, ये कोई प्यार नहीं है। बिकॉज माई डियर गर्ल्स एंड गाइज, जो सही में जो प्यार होता है ना, वो तुम्हारी दुनिया को एक्सपैंड करता है, उसको श्रिंक नहीं करता है। रेड फ्लैग नंबर 2, इमोशनल रोलर कोस्टर्स दैट फील लाइक पैशन। एक दिन तो वो वर्ल्ड के बेस्ट इंसान होंगे तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आएंगे, ओह माय गॉड गुड मॉर्निंग, यू आर माय एवरीथिंग, पूरा अटेंशन तुम्हें देंगे। एंड अगले दिन कोल्ड डिस्टेंट, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और तुम सोचते हो कि ये पैशन है, स्पार्क है। नहीं, ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन का साइकिल है। पहले आइडलाइज करो, फिर डिवैल्यू करो, फिर रिकंसाइल करो, फिर रिंस एंड रिपीट। इसके कंपैरिजन में ना जो अडल्ट रिलेशनशिप्स हैं जो एक्चुअली में मैच्योर हैं वो बोरिंग लग सकती हैं क्योंकि वो स्टेबल हैं। अगर भसड़ की आदत है ना रिलेशनशिप में तो स्टेबिलिटी तो बोरिंग ही लगेगी भाई। बट केओस दैट इज भसड़ इज नॉट लव। लव ना जो एक्चुअली में जो प्यार होता है वो थोड़ा सा स्टेडी होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, वो तुमको ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं देता है बात बात पे। तो इस चीज को समझो और थोड़ा सा नोटिस करो। रेड फ्लैग नंबर 3, जोकिंग इंसल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज तुम तो ऐसी हो, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी सेंसिटिव मत बनो, यू कांट इवन टेक अ जोक। ऐसे बिहेवियर्स को ना नेगिंग बोलते हैं। मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन करके किसी के साथ उसको कुछ ऐसी चीजें बोलना जो बहुत ही ऐसे सटल वे में ऐसे इंसल्टिंग बोल दिया और फिर ऐसे मजाक में उसको उड़ा दिया, बट वो बोल के उसका कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। सो दैट्स नेगिंग एंड दिस इज नेगिंग। ये जोक्स ना एक्चुअली इंसल्ट्स हैं जो कुछ लोग ऐसे ह्यूमर में पैकेज करते हैं, और फिर जब ऐसे जोक्स से तुम हर्ट होते हो तो अल्टीमेटली वो तुमको गैसलाइट करते हैं कि ओह व्हाई आर यू बीइंग सो ड्रामेटिक, इट वाज जस्ट अ जोक। और ऐसे लोगों का अल्टीमेट ये गोल होता है कि तुम्हें ऐसे इंसल्टिंग चीजें बोल बोल के वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इतना लो कर देंगे कि अल्टीमेटली तुम उनके ऊपर हर चीज के लिए ऐसे डिपेंडेंट हो जाओगे कि कोई भी चीज के लिए तुमको पहले उनका अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाके तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, तब जाके तुम्हें ऐसे कॉन्फिडेंट फील होगा। रेड फ्लैग नंबर 4, डबल स्टैंडर्ड्स। उनके मेल फ्रेंड्स नॉर्मल हैं, तुम्हारे मेल फ्रेंड्स सस्पिशियस है। उनका फोन प्राइवेट है लेकिन तुम्हारा फोन ओपन होना चाहिए बिकॉज वी आर इन अ रिलेशनशिप। उनका बिजी स्केड्यूल अंडरस्टैंडेबल है लेकिन तुम्हारा बिजी स्केड्यूल होते ही स्टेटमेंट आ जाएगी यू डोंट प्रायोरिटाइज मी। रिलेशनशिप्स ना दोनों साइड से रेसिप्रोकेट होते हैं, ना कि एक इंसान ने रूल्स बना दिए और वो सारे रूल्स दूसरे इंसान के ऊपर थोपे जा रहे। अंडरस्टूड? रेड फ्लैग नंबर 5, अपॉलॉजी विदाउट चेंज। सॉरी मैं तो ऐसा ही हूँ, आई चेंज, आई प्रॉमिस। और फिर नेक्स्ट वीक सेम चीज रिपीट। उनके लिए ना सॉरी बोलना एक रीसेट बटन है। सॉरी बोल दिया एंड दैट्स ऑल इट टेक्स। सॉरी बोल दो और उसके बाद वही करो जो शुरू से करते आए हो। जो असली अपॉलॉजी होती है ना उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपने सॉरी बोल दिया और दूसरा आपने उस बिहेवियर को चेंज किया। और अगर आप पहला ही पार्ट कर रहे हो और दूसरा आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर वो सॉरी नहीं है, वो है मैनिपुलेशन।
So you are being manipulated. Red flag number 6. They are the common factor in all of their crazy ex stories. उनकी सारी की सारी एक्सेस क्रेजी, टॉक्सिक, साइको सब पागल हैं. एक वो सही है. एक पैटर्न दिख रहा है. एक कॉमन डिनोमिनेटर क्या है इन सब चीजों में, उन सारे रिलेशनशिप्स में? देम. जो लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते ना, कि भाई हमारे साथ ही गलत हो गया, सबने हमारे साथ गलत किया, सारे क्रेजी थे, सारे साइको थे, तो अगर वो अपने पास्ट रिलेशनशिप में किसी भी रिलेशनशिप की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते ना कि उनकी भी कोई गलती थी, तो भाई वो इस रिलेशनशिप की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, और कल को वो तुम्हारे बारे में किसी अगले इंसान से ऐसी बात कर रहे होंगे कि भाई तुम साइको थे. रेड फ्लैग नंबर 7. तुमको उनके सामने कोई भी चीजें बोलने से डर लग रहा है. सो दिस इज एन इंटरनल रेड फ्लैग. ये रिलेशनशिप का एक इंटरनल रेड फ्लैग है कि अगर तुम्हें कल को कोई भी चीज है, जो भी तुम्हारी कोई नीड है, उसको एक्सप्रेस करने में अगर तुमको ऐसा डर लग रहा है ना कि दे विल गेट एंग्री और वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो तुम्हें नीडी बुलाएंगे, तो फिर तुम्हारी जो रिलेशनशिप है ना वो डर के ऊपर बेस्ड है, वो सेफ्टी के ऊपर बेस्ड नहीं है. एक जो हेल्दी पार्टनर होता है ना, दैट हेल्दी पार्टनर मेक्स इट सेफ फॉर यू टू से कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए. और जो एक अनहेल्दी पार्टनर होता है ना, वो आपको अपोलोजाइज करवाता है फॉर हैविंग एनी नीड्स एट ऑल, कि आपकी कोई चाहत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ है तो वो आपको बोलते हुए डर लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. सो दैट इज एन अनहेल्दी पार्टनर, अगर आपको डर लग रहा है चीजें बोलने में. देखो, कोई भी रिलेशनशिप ना परफेक्ट नहीं होता. हर रिलेशनशिप में मिस्टेक्स लोग करते हैं, हर रिलेशनशिप में इनसिक्योर मोमेंट्स आते हैं, लेकिन तुमको ये समझना है कि एक इम्परफेक्शन, एक इम्परफेक्ट रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फर्क क्या है. देखो, इम्परफेक्शन का मतलब है कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसा हो गया कि दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर आपने गलती से अपने पार्टनर को हर्ट कर दिया, या फिर आपने अपना ईगो बीच में ले आए, बट देन इवेंचुअली आप दोनों को वो चीज रियलाइज हुई, आपने उसके ऊपर काम किया, उसको फिक्स किया, एंड देन यू गॉट बैक टुगेदर हैप्पीली. वो तो हो गई एक इम्परफेक्शन जो हर रिश्ते में होती है, विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज फाइन. और टॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि भाई सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार 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 बार, कोई चेंज नहीं आ रहा है उस बंदे की या बंदी के हरकतों में, और फिर तुम कॉन्स्टेंटली खुद को ऐसा छोटा 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 फील करते जा रहे हो, और तुम्हारी गट फीलिंग तुमको कॉन्स्टेंटली ये चीज बता रही है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. सो गाइज एंड गर्ल्स, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, क्योंकि गट फीलिंग जो आपकी होती है ना, वो रेयर केसेस में ही गलत होती है, तो उस पे भरोसा करो. और ये याद रखो कि जो प्यार होता है, जो सही वाला प्यार होता है, जो सच्चा अच्छा वाला प्यार होता है, वो हमेशा आपकी जिंदगी को एक्सपैंड करता है, आपको फ्लरिश करता है, आपको श्रिंक नहीं करता है. सो रिमेंबर दैट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज अग्रिमा. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपके साथ आपकी रिलेशनशिप में कौन कौन से ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जो आपने देखे हैं प्रेजेंट में या पास्ट में. और ये वीडियो जिस भी फ्रेंड के लिए आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उन सबको शेयर कर दो, सो दैट सबकी कुछ हेल्प हो सके. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लव यू. बाय बाय.